दरअसल किम और मून की मुलाकात ने अमन पसंद दुनिया में बहुत बड़ी उम्मीद जगा दी है। करीब 1 घंटे तक चले स्वागत समारोह के बाद दोनों नेताओं के बीच हाउस ऑफ पीस में हुई पहले दौर की बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने साझा घोषणा पत्र पर दस्तखत किए। इस घोषणा पत्र में दोनों देशों के बीच आगे और जंग न करने और कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त करने का ऐलान है। इस तस्वीर में दुनिया का नया इतिहास है, या कहिए इस तस्वीर में इतिहास की नई दुनिया का निर्माण है। एक ऐतिहासिक बैठक से पहले पनमुनजोम में किम जोंग उन एक विश्व नेता के तौर पर स्थापित हो रहे थे। किम जोंग उन ने गेस्ट बुक में लिखा, अब एक नए इतिहास की शुरुआत होती है, इतिहास के शुरुआती बिंदु पर और शांति के युग की। दोनों नेताओं ने चीड़ का पेड़ लगाया, पानी दिया और कामना की कि यह दिन उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के लोगों की जिंदगी के बदलाव की प्रस्तावना बन जाए। दोनों नेताओं ने मुलाकात की तस्वीरें खिंचवाई और 2 बच्चों ने दोनों नेताओं को फूल दिए। ये बच्चे दक्षिण कोरिया के इकलौते असन्य गांव दायसियोंग के छात्र थे। दोनों नेताओं का पारंपरिक दक्षिण कोरियाई शैली में स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मून ने अपने प्रतिनिधिमंडल का परिचय किम से कराया और फिर किम जोंग उन ने अपने प्रतिनिधिमंडल को मून से मिलवाया। इस यात्रा में किम के साथ उनकी बहन किम यो जोंग भी। उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया की आंखें उनकी मीटिंग के ऊपर लगी हुई हैं कि किस तरह से ये जो जोन है जहाँ पर कि न्यूक्लियर वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें चलती आई हुई हैं, किस तरह से ये एरिया एक शांति का क्षेत्र है। इसके बाद दोनों नेताओं की पहली बैठक शुरू हुई। ये एक ऐसी बैठक थी जिसने विश्व नेताओं का चैन छीन लिया। उन्होंने अपनी बैठकें स्थगित कर दी और नजरें इस मुलाकात पर गड़ा दी। किम ने इस बैठक की शुरुआत भी एक ऐतिहासिक संदेश से की। उन्होंने कहा, मैं ये पक्का इरादा करके आया हूँ कि यहाँ से नए इतिहास का संदेश बाहर निकले। मैं पूरी साफगोई, गंभीरता और ईमानदारी से ये करने आया हूँ। दोनों नेताओं में करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। इस बातचीत का पूरा ब्यौरा तो सामने नहीं आया है, लेकिन मून बहुत आशान्वित नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है हम एक ठोस समझौते की ओर बढ़ेंगे जो समूची कोरियाई बिरादरी के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो, जो बस शांति चाहते हैं। इस मुलाकात पर सबसे ज्यादा अमेरिका की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि अगली मुलाकात अब किम और ट्रंप की होने वाली है। परमाणु निशस्त्रीकरण इस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा है। उत्तर कोरिया की समाचार एजेंसी KCNA ने कहा है कि किम हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा करने वाले हैं। इसी बैठक से ट्रंप और किम की मुलाकात का रास्ता भी साफ होगा। मुख्य मुद्दा है डीन्यूक्लियराइजेशन का, मुख्य मुद्दा है पीस का, कि जो 1953 से उनका जो आर्मिस्टिस हुआ है, ट्रूस हुआ है, लेकिन पीस ट्रीटी नहीं हुआ। अगर दोनों के पीस ट्रीटी हो सके। मुख्य मुद्दा है जो उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं, जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हैं, उसके बारे में कुछ हो सके। अमेरिका ने भी इस बैठक से बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है कि हमें उम्मीद है इस बैठक से कोरियाई प्रायद्वीप में शांति, समृद्धि और भाईचारा बहाल होगा। तो क्या यह बैठक दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच 65 साल से खड़ी दीवार के हमेशा के लिए गिरने की शुरुआत है? इसका फैसला भविष्य करेगा, लेकिन किम ने जो कहा है उसकी लकीर के नीचे तो यही संदेश छिपा हुआ है। किम ने कहा, ये दीवार इतनी भी ऊंची नहीं है। जब बहुत सारे लोग इधर से उधर जाएंगे तो क्या ये गायब नहीं हो जाएगी? इस बैठक में कई बार हल्के फुल्के लम्हे भी सामने आए। दक्षिण कोरिया पर लगातार मिसाइलें दागने वाले उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग ने मून जेई से कहा, मैंने सुना है अक्सर आपको राष्ट्रीय सुरक्षा पर आपातकालीन बैठक की वजह से अपनी सुबह की नींद खराब करनी पड़ती थी, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये नए कोरिया का नहीं, नई दुनिया का जन्म होगा। आज तक ब्यूरो। अक्सर आपसी तनाव के कारण चर्चा में रहने वाले दक्षिण और उत्तर कोरिया ने आज दशकों से खड़ी दुश्मनी की दीवार गिरा दी। 65 साल के इतिहास में पहली बार उत्तर कोरिया के किसी शासक ने दक्षिण कोरिया की धरती पर कदम रखा। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन शुक्रवार सुबह दोनों देशों की सीमा पर पहुंचे और सरहद पार करके दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई इन से मुलाकात की। ये नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को बदल डालेगी। एक ऐसी शुरुआत जो एशियाई देशों के आपसी संबंधों में अमेरिकी वर्चस्व को छिन्न भिन्न कर देगा।
इन हाथों के मिलने के साथ ही भरभरा कर गिर पड़ी उन हिमाकतों की दीवार, जिसके दूसरी तरफ अमेरिका ने पूरी दुनिया को खड़ा कर दिया था। ये एक बहुत अच्छी बात है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के जो हेड्स ऑफ स्टेट है वो एक दूसरे को मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन से चाइना ने उनके ऊपर दबाव डाला है, अमेरिका ने दबाव डाला है, जिससे नॉर्थ कोरिया थोड़ा अभी बातचीत करने के स्तर के ऊपर आया है। अमेरिका की तनी हुई मिसाइलें ताकती रह गई और उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग उन को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने इस पार खींच लिया। दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़े देर तक आपस में बात करते रहे, मुस्कुराते रहे और सोचते रहे नए सवेरे के आगाज के बारे में। दुनिया स्तब्ध खड़ी थी। व्हाइट हाउस से लेकर 10 डाउनिंग स्ट्रीट तक की सांसें इस तस्वीर ने थाम ली थी। ये जो मीटिंग है किम जोंग और मून के बीच में, सारी दुनिया बड़ी क्लोजली इसको देख रही है। पिछले कई सालों में सबसे अहम मीटिंग है। इससे पहले भी कई बारी मीटिंग हुई है, लेकिन उसमें मीटिंग में इस माफिक के मुद्दे कभी भी नहीं उठे। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन शुक्रवार को भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल के साथ प्योंगयांग से रवाना हुए। ऐसी सुरक्षा केवल अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरों में देखने को मिलती है। दक्षिण कोरिया की सीमा के पास किम ने गाड़ी छोड़ दी। उनके अंगरक्षकों ने उन्हें घेर रखा था। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ दक्षिण कोरिया के एक सीमावर्ती गांव की ओर बढ़ रहे थे। सामने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन इंतजार कर रहे थे, धड़कते हुए दिल के साथ। आखिर समय ने उन्हें आज राजनीतिक इतिहास के नए अध्याय का निमित्त बनाया था। ये मील का पत्थर, ये इस वक्त ये जो मोमेंट है, ये मील का पत्थर है, क्योंकि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो एक ऐसी दीवार बनी हुई थी, अगर उसके टूटने की कोई भी गुंजाइश है या उसकी शुरुआत भी है, तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है। ये नजारा बेहद चौंकाने वाला था, बेहद दिलचस्प और बेहद शानदार। किम जोंग ने उत्तर कोरिया की सीमा से ही मून जे-इन की ओर हाथ बढ़ाया। दोनों हाथ थामे एक दूसरे की गर्मजोशी को महसूस करते रहे। हाथ मिलाने के बाद किम दक्षिण कोरिया के इलाके में प्रवेश कर गए। दोनों देशों के नेताओं की इस मुलाकात में सियासी संसार की प्रतिनिधि सभाएं सांस रोककर अपनी अपनी हिस्सेदारियों के सफे सोच रही थी। जे-इन ने हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। इस पर किम ने कहा, हमें जितनी बार हो सके उतनी बार मिलना चाहिए। दोनों की मीटिंग में किम, जो कि डिक्टेटर है नॉर्थ कोरिया के, उन्होंने कहा है कि नया इतिहास शुरू होगा उनकी मीटिंग के द्वारा। अब कहाँ तक सच है, कितना सच है, बहुत सारे स्पेकुलेशन सामने आ रहे हैं कि उनकी बात के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। तो ये जो है वो नए इतिहास की बात की है नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट ने, वो आगे चल। किम जोंग उन के दक्षिण कोरिया की धरती पर पैर रखते ही राष्ट्रपति मून जे-इन ने कहा, आपका स्वागत है। कोरिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक किम के सैन्य सीमा रेखा पार करते ही मून ने कहा, आप दक्षिण कोरिया आ गए हैं, लेकिन ऐसा कब संभव होगा जब मैं उत्तर कोरिया में कदम रखूंगा। इस पर किम जोंग उन ने तुरंत मून का हाथ पकड़ा और चंद कदमों के फासले पर उत्तर कोरिया के इलाके में ले गए। ये तस्वीर कूटनीति के विद्यार्थियों के लिए सबक बन चुकी है। पूरे 65 साल हो गए जब किसी उत्तर कोरियाई नेता ने दक्षिण कोरिया की जमीन पर पैर रखा हो। 1953 के कोरियाई युद्ध के बाद कोरियाई प्रायद्वीप दो हिस्सों में बंट गया था। 6.5 दशक की धमकियों और भारी तनाव के बाद इतिहास के दरवाजे पर वो लम्हा आया है जिसके बारे में कुछ ही दिन पहले तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज तक ब्यूरो। क्या किम जोंग को आर्थिक पाबंदियों ने भयभीत कर दिया है, या वो अचानक से शांति और भाईचारे के लिए प्रतिबद्ध हो गए उठे? ये वो सवाल हैं जिससे आगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात तय होनी है। जोंग के प्रतिनिधियों ने जब ट्रंप के सामने मुलाकात का प्रस्ताव रखा तो बड़ा सवाल यही था कि क्या वो परमाणु प्रसार कार्यक्रमों से पीछे हटने को तैयार होंगे। जिस शख्स को पागल तानाशाह कहना छोड़ा भी नहीं है, वो अब शांति की बातें करने लगा है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने दुनिया को चौंकाते हुए ऐलान कर दिया है कि उसका देश परमाणु परीक्षणों और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल परीक्षण कार्यक्रम को रोक देगा।
उत्तर कोरिया में परमाणु परीक्षणों के रुकने का यह ऐलान ऐसे वक्त पर हुआ है जब किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शिखर मुलाकात की तैयारियां शुरू हो गई हैं। परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगाने की उत्तर कोरिया की घोषणा के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खुशी जताने में देर नहीं लगाई। उत्तर कोरिया के ऐलान के कुछ मिनटों के भीतर ही ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा, उत्तर कोरिया और दुनिया के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। ये बड़ी पहल है, हमारी शिखर वार्ता का इंतजार है। तो दक्षिण कोरिया ने अपनी प्रतिक्रिया में इसे कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निशस्त्रीकरण की ओर एक सार्थक पहल करार दिया। लेकिन किम जोंग उन की इस दरियादिली पर अभी दुनिया को भरोसा नहीं हो पा रहा। सवाल उठ रहा है कि शांति के लिए किम जोंग उन पहल कर रहा है या किसी मजबूरी में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के आगे झुक रहा है, या फिर ऐसी कूटनीति चाल चल रहा है जिसमें ट्रंप फंस रहे हैं। किम जोंग उन ने परमाणु और मिसाइल परीक्षण न करने का फैसला जरूर किया है, लेकिन उत्तर कोरिया के पास जो परमाणु और मिसाइल ताकत है उसे नष्ट करने का कोई इरादा नहीं जताया गया है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी के सेंट्रल कमेटी में दिया गया किम जोंग उन का जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक परमाणु शस्त्रों को परखा जा चुका है, लेकिन अब हमें और परमाणु परीक्षण या फिर मध्यम या लंबी दूरी के मिसाइलों को लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। साफ है कि परमाणु कार्यक्रमों को रोकने और उत्तर परमाणु परीक्षण साइट पुंगेरी को बंद करने से वास्तव में उत्तर कोरिया की परमाणु ताकत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इनकार तो नहीं करेगा, इनकार करेगा तो कैसी, तब शायद अगली बार चीन भी नहीं तब कोई दबाव डाले अमेरिका पर, ये हो सकता है। लेकिन जब इनकार नहीं करेगा, लेकिन वो देखेगा कि वो अमेरिका का रवैया और दक्षिण कोरिया का रवैया कैसा है उसके बाद 27 तारीख की मीटिंग के बाद। उत्तर कोरिया ने शांति की पहल अचानक की है। किम जोंग उन ने धमकी भरी बयानबाजियों से अचानक यू टर्न लिया है। ऐसे में भले ही किम जोंग उन के आगे के कदमों को लेकर अभी भरोसा ना हो पा रहा हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी निजी जीत बताने में लगे हैं। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए दंगल रोहित सरदाना के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।